रिपोर्ट जो भी आई है कि नैब ने अपनी तारीख में पहली मरतबा जो एक्सेप्शनल रिकवरीज की हैं, इदारा ने अपने क़याम से लेकर दिसंबर 2025 तक मजमूई तौर पर 12 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की, तकरीबन 44 अरब डॉलर बनती है। और नैब ने 99 से फरवरी 2023 तक 23 बरसों में 883 अरब रुपए वसूल किए। मार्च 2023 से दिसंबर 2025 तक सिर्फ 2 साल 9 माह में तकरीबन 11 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी यकीनी बनाई। ये भट्टी साहब की बात कंफर्म हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी जनरल साहब रिटायर्ड जो लगाए हैं, उसके बाद और रिकवरी जो है ट्रांसपेरेंट और तेज़ हो गई, जो तकरीबन 40 अरब डॉलर के बराबर है। गुज़िश्ता 2 साल और 9 माह के दौरान होने वाली रिकवरी आलमी सतह के किसी भी एहतसाबी इदारे की कार्रवाई ज़्यादा है। नैब ने मजमूई तौर पर तकरीबन 5 मिलियन एकड़ सरकारी ज़मीन जो है उसको हासिल की, वापस ली, जिसकी मालियत तकरीबन 10.9 खरब रुपए बनती है। बलूचिस्तान में नैब ने 10,73,000 एकड़ ज़्यादा सरकारी ज़मीन वापस ली, जिसकी मालियत तकरीबन 2,831 अरब बनती है। सिंध में 34,70,000 एकड़ ज़मीन वापस ली। खैर पख्तूनख्वा में 372 एकड़ ज़मीन वापस ली। पंजाब में 3,72,000। और नैब ने वफाक और सूबाई हुकूमतों को 6.5 अरब रुपये जमा कराए। हाउसिंग फ्रॉड के मुतासरीन में 2.7 अरब रुपये तकसीम किए। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में नैब ने 21 बड़े हाई प्रोफाइल केस निपटाए, जिसमें तकरीबन 118 रुपये के मालिक के साथ शामिल हैं। तो ये कमाल रिकवरी जनाब, जब से इसमें फ़ौज आई है वन वे और दी अदर वे, तो इसकी रिकवरी है। तो ये इस बात को जो भट्टी साहब ने एनालिसिस किया कि हुकूमतें क्यों हैं, क्यों, इस पर अगर वाडा साहब ये एक बात समझाएं कि न्यायी साहब भी ये कह रहे थे कि जी क्या ये हुकूमत जो है ये प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करके ये स्टेबिलिटी दे देगा पाकिस्तान के सिस्टम को, और वो स्टेबिलिटी कितनी मायने खेज होगी, और क्या शहबाज साहब ही गारंटी है इस बात के कि इमरान जो है वो माइनस भी रहेंगे अंदर भी रहेंगे, या रिगार्डलेस ऑफ शहबाज शरीफ हो या ना हो, ये अब पॉलिसी है कि इमरान के साथ जो है कोई रियायत नहीं बरती जाएगी? देखिए कामरान शाह साहब, भट्टी साहब जो है ना वो बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, स्मार्ट आदमी है। हम बड़े आजकल इनके पीछे पीछे इस्लामाबाद में होते हैं, आपको पता है हाँ काबू नहीं आते, शाम को कहीं रात को कहीं। हम कहते हैं हमें ऐसा चाय पी लो कॉफ़ी पी लो, कहते नहीं पीनी, टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। हम कहते ठीक है सर चले, हम आपके डिफेंस वाले घर में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम सारी ये है कामरान शाह साहब के, देखे जो बात आपने की ना, पॉलिसी तो अपनी जगह क्लियर है, इस पॉलिसी में तो कोई अब चेंजेस नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्योंकि भट्टी साहब और न्याजी साहब, मुझे आपको तो नहीं, भट्टी साहब और न्याजी साहब हमारे जो है उनको जमहूरियत का बहुत शौक था, तो ये ही जमहूरियत है। अब आप मुझसे कहें कि इसकी गारंटी कितनी है, तो इसकी गारंटी तो सर मैं 9 बजे के शो की भी गारंटी नहीं ले सकता जब पाकिस्तान की बात है। आपने इस मुल्क में देखा है कि एक आदमी को आपने इक़्तिदार से फांसी पर चढ़ा दिया, 45 साल बाद का वो गलत हो गया। आपने ऐवान से जरदारी साहब को 14 साल बाद जेल से ऐवान भेज दिया, 2 दफ़ा सदर बुला दिया। आपने नवाज शरीफ साहब को भेज दिया, ठीक है, फिर वापस बुला लिया। आपने इमरान खान साहब को सादिक अमीन का, फिर वापस वो जेल में चले गए। तो ये तो ये सियासत में आपको पता है कि बहुत बारीक लाइन है हमारे मुल्क की, और ख़तरनाक लाइन है। देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि PTI मुनज़्ज़म तरीके से एक और बात कर रही है, वो कह रही है हम जेल तोड़ने की बात करेंगे। न्याजी साहब ज़रा सुनिएगा आप इस बात को, वो जेल तोड़ने की बात क्यों हो रही है? कोई एक फैक्टर, एक फ्रैक्शन ये चाहता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो ये सुकून से फिर उस नाम पे 20-25 साल सियासत करें, और उसकी बेनिफिशियर फिर वो जायचे और तावीज़ वाले भी हों। तो ये एक प्रोग्राम है जो उस तरफ चलाने की कोशिश करें, इसीलिए 1.5-2 महीने में फिर हटा देंगे वहाँ से। अब प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि जेल चेंज करनी पड़ जाएगी 1.5-2 महीने बाद अगर यही हरकतें रही। दूसरा ये कि सर आप लोग लॉजिकल बात करें, हम पार्टी में नहीं कुछ कर रहे हैं, हम पार्टी में -1 पार्टी कर रही है, पहले 2 साल से कर रही है, वो मुश्किलात में जा रहा है। और आप देखें कि अब आपका वो एक दोस्त है इमरान, ठीक है, उसको तो चले मैं माजरत साहब नाजी साहब बैठे, टॉमी कहना भी बेइज्जती है टॉमी की। वो जो है वो शेर की गर्दन मोड़ के हाथी को लिटाकर वो इस मुल्क से निकल गया, और वो ट्रंप को भी जानता है, आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है, आजकल तो बहुत चीखरा चिल्ला रहा है, वो फौज को भी जानता है, वो आने वाले दिनों को भी आ रहा है। गंडा मुर्द ने थप्पड़ मार के उसको भगा दिया था, सैरेट का टिकट लेने गया। फिर एक और आपके आफ्ताब साहब, वो क्लास 2 की कार्टून वाली ट्रैक पहन के वो दोनों बात करें, गोश्त दिखाया, जबकि दोनों के बीच में अगर बोटी फेंक दे इमरान और आफ्ताब के तो खुद एक दूसरे को गिद्ध की तरह खा जाए। अब इनके ड्रामे, एक्टिंग, यही एक्टिंग आप आगे भी देख रहे थे, ये एक्टिंग आपने ये जलसे में भी देखी। मेरा कायद, मेरा लीडर, कहाँ हो भाई, वेयर आर यू ब्रदर, वेयर आर यू, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाएं जो बात कर रहे हैं कामरान शाह साहब, आप लिस्ट लिख लें, नाअहली,
डिस्क्वालिफिकेशन बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, 9 मई के भगौड़े, मंतकी अंजाम तक। ये गवर्नर राज कितना सीरियस थ्रेट है, या जिसमें, सिर्फ थ्रेट है, या कितना करीब है केपी में? देखिए सर, मैंने आपको सीक्वेंस बता दी, ये तो इनके ऊपर है। ये जितने अच्छी तरह अच्छा फैसल भाई, एक बात बताएं, क्या कोई ऐसी चचा कानून आए थे, साजी होने चचा जा जान रही ने- है? चचा जान ने चाचा जान ने क्या किया? चचा जान आए थे सर, चचा जान आए, उन्होंने जो जबान में समझाया था वो समाज समझ गए। नहीं, मुझे एक बात बताएं फैसल भाई, ये कोई ऐसी कानून साजी नेक्स्ट तरमीम हो रही है कि जिसके अंदर गवर्नर राज के लिए चेंज कर दी जाएंगी शराइत, और सिर्फ प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई ना हो और आईनी अदालत के पास वो चला जाए तो गवर्नर राज लग जाएगा किसी भी सूबे में? ऐसा है कुछ? देखिए सर, 28वीं तरमीम भी आ रही है और उसके बाद फिर 29वीं भी आ रही है। देखिए ये सब चीजें जो कामरान शाही साहब, आप भी ना सब पता होते हुए ना, जब आप ये कहते हैं ना, क्योंकि आपके अंदर है वो स्टारडम तो है ना सर, वो तो है आपके ब्लड के अंदर है। वालिद साहब हीरो, आप हीरो, आप एक एक्सप्रेशन बता रहे हैं, आप पता सब आपको है, उससे ज्यादा पता है, हम सबसे ज्यादा पता है सर। मेरी बात सुने, देखिए ये गवर्नर राज के लिए हमें गवर्नर राज के लिए सर भाई आपने law मेरा pass दिल करने की जीत जरूरत है। लिया। एक तो ये वाली बातें कह के हिरोशिमा वाली, और दूसरी भट्टी साहब और न्यायी साहब, आप दोनों को मैं समझा रहा हूं, आइंदा जमहूरियत का नाम आपने नहीं लेना, हमारे सामने तो नहीं लेना।